खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कुछ दिन पहले बीबीसी गुरमुखी सर्विस जो है ना बीबीसी की, उसके गुरजोत सिंह ने यंग मैन मुझे अप्रोच किया कि जी मैं एक आर्टिकल सर खिज़र हयात टिवाना के ऊपर लिखना चाहता हूं, तो आप अपनी मुझे व्यूज़ दें। और वहाँ पे अन टालबर्ट की किताब भी जो है खिज़र पे, अ, उसकी बुनियाद पे और फिर मेरी व्यूज़। लेट मी से कि टालबर्ट का जितना भी काम है उसमें बेस्ट किताब खिज़र याद टिवाना की ज़िंदगी पे ही है, जो मैंने अपनी सब्सिक्वेंट रिसर्च में बार बार उसे रिफ़र किया है। तो दिस वाज अ गुड ओकेजन। सर खिज़र हयात खान टिवाना जो है, मलिक सर खिज़र हयात खान टिवाना, ये सरगोदा के एक मे बी द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके फादर उमर हयात टिवाना जो हैं वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। तो ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें दे के, जागीरें दे के तो प्रमोट किया। लेकिन हाँ, और जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी बनी, उसके जो फाउंडर थे सर फजले हुसैन, उनकी डेथ हो गई 1936 में। उन पे भी मैं अब वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाह इलाके के बड़े लैंडलॉर्ड सर शौकत नहीं सर सिकंदर हयात खान जो हैं, वो बने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर 1936 में। और 1936 का 7 का इलेक्शन बहुत बड़ी मेजॉरिटी से उन्होंने पंजाब में जीता। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी एक इंटर कम्युनल पार्टी थी। इसके अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और सिखों की सपोर्ट भी थी। मसलन सर फजले हुसैन, अगर आप कह सकते हैं मेन लीडर थे, तो नंबर 2 थे सर छोटू राम, जो हरियाणा जो अब है वहाँ के जाट थे। ठीक है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि पंजाब की जो लैंड ओनिंग या कल्टीवेटिंग क्लासेस है ना, उनका इंटरेस्ट इसमें था। और जैसे आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने पंजाब में रिक्रूटमेंट अपनी फ़ौज में फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा की, तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1942 दिसंबर में सर सिकंदर की डेथ हो जाती है और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का जो एक कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है लीडरशिप का, जिसमें सर सिकंदर के बेटे जो हैं शौकत याद भी हैं, नवाब ममडोट और कई और लोग भी थे। लेकिन सर खिज़र याद टिवाना जो हैं, वो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के सदर बने और उनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर आफ्टर सर सिकंदर डाइड। हाँ जी। खिज़र याद टिवाना जो है तो फ्यूडल लॉर्ड थे बहुत बड़े, बट अ मैन ऑफ सब्सटेंस जिसे कहना चाहिए। अपनी ज़मीर, अपनी सोच, अपनी इंटेग्रिटी, और सबसे बड़ी बात, विदाउट एनी कम्युनल प्रेजुडिस। सर खिज़र याद टिवाना जो हैं, इनको फिर जैसे कि जिन्ना साहब की आदत थी, 1943 में इन्होंने देखा कि लैंडलॉर्ड जो हैं आफ्टर 1937 जब जिना सिकंदर पैक्ट हुआ है, तो लैंडलॉर्ड आने शुरू हो गए हैं। तो उसमें एग्रीमेंट ये थी जिना सिकंदर पैक्ट में कि पंजाब के लेवल पे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत होगी और मुस्लिम लीग इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जितने भी मुस्लिम मेंबर हैं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के, वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर होंगे और नेशनल लेवल पे यानी कांग्रेस से डील करते हुए मुस्लिम लीग इनको रिप्रेजेंट करेगी। दिस वाज अ
वेरी क्लेवर मूव ऑफ जिना एंड सिकंदर गॉट ट्रैप्ड, इसमें कोई शक नहीं है। एक सिकंदर पे भी मैं बनाऊंगा वीडियो और एक सर फजले हुसैन पे, लेकिन आज हम बना रहे हैं सर खिजर हयात टिवाना। सर खिजर हयात टिवाना को 43 में जिन्हों ने ये नोटिस सर्व कर दिया कि पंजाब में, तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी उस दिन ख़त्म हो गई थी जब ये लोगों ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। यानी पंजाब के अंदर जो थी ना एग्रीमेंट के यहाँ पे हुकूमत रहेगी पंजाब यूनिस्ट पार्टी की इंटर कम्यूनल हिंदू मुसलमान सिख कोऑपरेशन पे, उसके खिलाफ 44 जो हैं सर खिजर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आई एम अगेंस्ट द कम्यूनल कार्ड बीइंग यूज्ड इन पंजाब एंड आई विल अपोज इट। तो 44 में जिन्ना ने सर खिजर याद टिवाना को मुस्लिम लीग से बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, अब जब 45-46 के इलेक्शन हुए तो उसके अंदर मुस्लिम लीग ने कम्यूनल कार्ड जो इस्तेमाल किया है उसकी कई मिसालें हैं। मैं आपके सामने चंद मिसालें जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें आप जिना साहब का कि जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट है 1945 11 सितंबर की, सर बर्ट्रैंड ग्लैंसी जो गवर्नर थे पंजाब के, दिस इज व्हाट ही रिसाइट्स describes the Muslim League. Muslim leaguers are doing what they can in the way of propaganda conducted on fanatical lines. Religious leaders and religious buildings are being used freely in several places for advocating Pakistan and vilifying anyone who hold opposite views. Communal feeling is, I fear, definitely deteriorating. Sikhs are growing distinctly nervous at the possibility of Pakistan, and I think there is no doubt that they will forcibly resist any attempt to include them in a Muslim Raj. आगे वो लिखते हैं 27th, सर फिरोज खान नून जो हैं, जो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके हवाले से लिखते हैं बर्टन ग्लेंसी, among Muslims the leaguers are increasing their effort to appeal to the bigotry of the electors. Peers and Maulvis have been enlisted in large numbers to tour the province and denounce all who oppose the League as infidels. Copies of the Holy Quran are carried around as an emblem peculiar to the Muslim League. Firoz and others openly preach that every vote given to the League is a vote in favor of the Holy Prophet. ये जो फिरोज कानून है, ये और टिवाना दोनों सरगोदा के हैं और इनकी राइवलरी थी। टिवाना बीइंग अ जेंटलमैन, फिरोज जो है, मैंने अपनी पंजाब वाली किताब में बताया कि सिर्फ 2-3 महीने पहले इस खबर से, जब वेन ही मेट द वाइस रॉय, तो वहाँ कहा कि जी ये पाकिस्तान और जिना का जो आइडिया बिल्कुल बेकार है। बाद में लाइक मैनी अदर लैंडलॉर्ड्स ही जॉइंड द मुस्लिम लीग 45-44 में आके। ठीक है, सो ये वो टर्न कोट्स हैं। अब ये देखें, ये एक वो क्या कहते हैं पोस्टर लगाया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जेलम के अंदर। ये लिखा गया
वन साइड हैज पाकिस्तान फॉर यू, द अदर साइड हैज कुफरिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ कुफरिस्तान है। ऑन वन साइड यू हैव द होली मोहम्मद एंड अली, ऑन द अदर साइड बलदेव सिंह एंड खिजर हयात। यानी प्रॉफिट मोहम्मद को और कैलिफ अली को एक तरफ रखा, और दूसरी तरफ कहा कि देख लो दूसरी साइड पे बलदेव सिंह है और खिजर टिवाना। ऑन द वन साइड इज द ऑनर ऑफ द ग्रीन बैनर, ग्रीन बैनर यानी मुस्लिम लीग का, मुसलमानों का। ऑन द अदर साइड इज द गवर्नमेंट ऑफ खिजर मिनिस्ट्री। अब ये बयान जो हैं मुस्लिम लीग ने लगाए, और उस इलेक्शन के अंदर रिजल्ट ये बना कि जो रिजर्व सीट थी ना मुस्लिम लीग की, आई थिंक 84, उसमें से 73 75 जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीत ली। पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी 37 में। इस दफ़ा उन्होंने कम्युनल कार्ड कि पाकिस्तान बनेगा तो कुरान की हुकूमत होगी और मनी लेंडर ख़त्म हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा और वो हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और इस्लामी असूलों पे हुकूमत बनेगी। और तो उस पर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ टू मच। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन रिजल्ट में मुस्लिम लीग आउट ऑफ 175 सीट्स थी पंजाब असेंबली की, मुस्लिम लीग को 73 75 मिली। इन्होंने कोशिश की कि ये जो है शेड्यूल्ड कास्ट और क्रिश्चियंस को साथ मिलाया जाए। क्रिश्चियंस ने इनके हक में वोट भी दिया। वन ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस लेड बाय दीवान एसपी सिंघा, जो इंसिडेंटली जो देवानंद की वाइफ है ना, कल्पना कार्तिक, उनका अपना नाम तो है मोना सिंघा, ये उनके कज़न है। एसपी सिंघा लाहौर के रहने वाले थे, स्पीकर थे पंजाब असेंबली के। 45 के इलेक्शन में खैर 46 के रिजल्ट जब आए कम्युनल, तो मुस्लिम लीग को, लेकिन दे कुड नॉट मेक अ मेजॉरिटी। गवर्नर ऑफ पंजाब सर एविड जेंकिंस ने इन्हें या शायद ग्लेंसी ने, वन ऑफ दीज, कहा कि ठीक है मेजॉरिटी दिखाएं, बट दे कुड नॉट प्रूव मेजॉरिटी। नवाब ममडोट वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब मुस्लिम लीग, नाकाम हो गए। उधर से जो मुस्लिम लीग पंजाब यूनिस्ट पार्टी से भाग के लैंडलॉर्ड जो मुस्लिम लीग में 37 के बाद आना शुरू हुए, तो वहाँ पे पंजाब यूनिस्ट पार्टी की जो है सीटें वो 18, बाद में 14 हो गई, 4 और मुस्लिम लीग के पास चले गए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को 50, हिंदू महासभा को कोई सीट नहीं मिली। सारी सीटें जो थी पंजाब के अंदर जनरल सीटें, यानी वो हिंदुओं का वोट नहीं था, एनी बॉडी कुड वोट अदर देन द सिख्स एंड मुस्लिम्स। तो उसमें खैर बेसिकली हिंदू ही हुए, इंक्लूडिंग द हिंदू जाट्स, जो एक ज़माने में पंजाब यूनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसकी वजह है कि इनके जो लीडर थे वो 1 जनवरी 1945 को सर छोटू राम की डेथ हो गई, और इलेक्शन कैंपेन में क्योंकि ये एंटी हिंदू कैंपेन था, तो जो हिंदू जाट थे उन्होंने फिर कांग्रेस को वोट दिया। सो 50 कांग्रेस की सीटें, 14 या 18 पंजाब यूनिस्ट पार्टी की, और 23 सीटें सिखों की। प्लस उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी साथ मिला लिया, तो हुकूमत बनी सर खिजर हयात टिवाना की 1946 में। इनके पास हाउस में क्लियर मेजॉरिटी थी, और खिजर हयात टिवाना वॉज अ डिसेंट मैन। ये कहता चलूँ कि पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो है ये एक लॉयलिस्ट पार्टी थी। ये वो लोग थे जो समझते थे कि अंग्रेज़ों ने पंजाब पे बहुत फेवर्स किए हैं और पंजाबियों के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत अच्छी है।
बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी है। राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू। और अंग्रेज भी पंजाब यूनिस्ट पार्टी को प्रमोट करते थे अनटिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब उन्होंने पंजाब यूनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ दिया और मुस्लिम लीग को साथ मिलाया जिना के जरिए, ताकि सारे हिंदुस्तान से मुसलमानों को आर्मी के अंदर रिक्रूट करवाया जाए, और जो शहरों के मुसलमान हैं जो मुस्लिम लीग के साथ थे उनको भी इसमें ब्रिटिश आर्मी में इंक्लूड किया जाए। यानी जो मार्शल रेसिस का थीसिस था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म कर दिया था। सब शहरी लोगों को इनवाइट किया कि आप भी फौज में ज्वाइन करें। वहाँ पे इन्फ्लुएंस मुस्लिम लीग का था। एनी हाउ खिजर यार टिवाना की हुकूमत बन गई और उन्होंने वही इंटर कम्यूनल, कोई वो जो है कम्यूनल कार्ड सर अपना खिजर यार टिवाना बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ पंजाब। और मज़े की बात है कि 27 या 29 जनवरी लास्ट ईयर को मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी मुझे बुलाया गया कि आप यहाँ पे बोलें। अब्दुल्ला सादिक एक मेरा स्टूडेंट है और वहाँ पे प्रोफेसर ज़हूर जो हैं, इन लोगों ने ये अरेंज किया। तो वहाँ पे मैंने कहा यार आई एम कमिंग टू सरगोदा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो यहाँ क्या बात की जाए। तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं उस शहर में हूँ जिसने मलिक सर खिजर हयात टिवाना को पैदा किया। क्योंकि जब 47 में हिंदू सिखों पे हमले हुए तो सरगोदा में रहते हुए हिंदू और सिख जो हैं उन पे सबसे कम हमले इसलिए हुए कि वहाँ पे सर खिजर हयात टिवाना का बहुत सलूक था, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। हालांकि बाय दैट टाइम जब ये हमले शुरू हुए हैं तो सर खिजर ने रिज़ाइन कर दिया था। आई एम कमिंग टू दैट। तो देखें आप कि खिजर हयात टिवाना स्टूड लाइक अ रॉक अगेंस्ट द मुस्लिम लीग, इट्स कम्युनल प्रोपेगेंडा एंड जिनाज वो जो गुंडा सियासत है ना कि उसके पीछे लोगों को लगा दिया उसको कॉर्नर करने के लिए, बट स्टूड इज ग्राउंड। अब क्या होता है कि 1947 जनवरी में इंटरेस्टिंगली इनफ जिना साहब कॉल देते हैं। पहले कलकत्ता में दी, वहाँ पे इतना खून खराबा कराया, अब के पंजाब में अब डायरेक्ट एक्शन करें ताकि ये खिजर की जो हुकूमत है कोलिशन गवर्नमेंट इसको इसको भी ब्रिंग इट डाउन, इसको ब्रिंग इट डाउन। कलकत्ता में तो मुस्लिम लीग की थी, वेरी स्ट्रेंज, और जिना की डायरेक्ट एक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ। यहाँ पे तो खिजर टिवाना की हुकूमत थी। तो 24 जनवरी को ये एजिटेशन शुरू हुई और 26 फरवरी तक ये चली, जिस दौरान आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये डायरेक्ट एक्शन होता गया और मुसलमानों को उन्होंने अपने आप को जेलों में डाल दिया। खिजर हयात टिवाना के ऑर्डर थे कि कोई इन पे लाठी चार्ज नहीं करना, इन पे गोली नहीं चलानी, इतने शरीफ आदमी थे वो। तो इनको जेलों में भी मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स को डाला गया। आखिर में जिन्हों ने थ्रेट जब की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो 26 तारीख को फरवरी को ये भी बता दूं, जैसे जैसे ये डायरेक्ट एक्शन बढ़ता गया तो खून खराबा भी हुआ। हिंदुओं को सिखों को रोक के उनकी कारों को उनके हैरेस किया गया। ये मेरी जो है ना द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस सारी डिटेल्स हैं, ऑल डिटेल्स वेरीफाइबल बाय ओरिजिनल सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेज जिसे कहते हैं। हाँ जी, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं बट यू कैन चेक इट अप देयर, उसमें पूरी डिटेल्स हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ती गई वायलेंस भी बढ़ती गई, और तो और 24 फरवरी 1947 को, द सेम डे आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, मुस्लिम लीग गुंडों ने अमृतसर के अंदर जो है ना सिविल लाइंस, वहाँ पे एक ऑफ ड्यूटी कांस्टेबल सिख खड़ा था,
उसको घेरा डाल के इतना मारा, बुरी तरह ही डाइड। जिसके बाद जो है मास्टर तारा सिंह ने कहा कि मुस्लिम लीग की कैंपेन जो है ये डायरेक्ट एक्शन, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कम्युनल है। सो मास्टर तारा सिंह पे जो इल्ज़ाम लगता है वो गलत है। इट्स आफ्टर द मुस्लिम लीग की वायलेंस बढ़ती जा रही थी। विल सी के बाद में क्या हुआ, मैं पूरी पंजाब की किताब आपको प्रेजेंट करूंगा, बजाय कि मेरे काम को लोग कोट करके तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं। आई विल डू इट, ठीक है। एनी हाउ, तो इन्होंने एजिटेशन इतनी की, तो 26 को ये फैसला हुआ कि जितने भी ये जेल में लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि ये लोग जो लाहौर जेल में ये सैयद बाबर अली के बड़े भाई, वो खुद लिखते हैं कि हम वहाँ पे वो मटका लेके तो गाना गाया करते थे। व्हाट वाज दे वर ओनली इन डिटेंशन, और मौजें थी, इनको खाना बाहर से आता था, कोई इनको कोई तकलीफ तकलूफ नहीं हुई जब ये वहाँ पे। ये सर खिजर यार टिवाना के ऑर्डर थे कि डोंट यूज़ वायलेंस ऑन देम, जस्ट डिटेन देम। लेकिन 26 को ये रिलीज़ हो गए तो एजिटेशन भी ख़त्म हो गई। लेकिन 26 से 6 दिन पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर क्लेमेंट एटली ने बयान कर दिया कि 20 फरवरी को 1947 को कि हम जून 1948 तक पावर ट्रांसफर कर देंगे टू इंडियंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन इंडिया। खिजर यार टिवाना के जब ये इन्होंने एजिटेशन की तो उसमें जो नारे लगाए गए वो सुन लें। खिजर कुत्ता हाय हाय, खिजर दल्ला हाय हाय, खिजर कुत्ता अपनी माँ नाल सुता। यानी खिजर जो कुत्ता है वो अपनी माँ के साथ सोया है। एक गुजरात के लोगों ने, ये जो पंजाब का गुजरात है वहाँ बहुत बदमाशी होती है, वहाँ पे जो बनाया गया और वो सारे पंजाब में फिरा ये स्लोगन, चलो भी चलो एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, खिजर की बेटी, वाह भाई वाह। ये मुस्लिम लीग की गुंडागर्दी जो है, खिजर आई थिंक खिजर टिवाना बीइंग अ जेंटलमैन ही गॉट अननर्व्ड। और जब ये पता लगा कि अंग्रेज जा रहे हैं तो जो सियासत हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो तो जिन्ना को प्रमोट किया गया था और उधर से कांग्रेस थी। सो ही रियलाइज के उनके दिन खत्म, द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी negotiated by the British, the कांग्रेस पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। तो 2 मार्च को सर खिजर यार टिवाना रिजाइंड। बाद में उनको लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा भी कि आप बताएं पंजाब के साथ क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा पंजाब को आप यूनाइट रखें, और जिस तरह एक इंडिया बन रहा है, एक पाकिस्तान बन रहा है, यूनाइटेड पंजाब को एक आप थर्ड डोमिनियन बना दें। इसी तरह उधर से बंगाल के अंदर ये था कुछ लोगों का ख्याल कि आप बंगाल को भी एक चौथा डोमिनियन बना दें, लेकिन अंग्रेज़ों ने 2 मुल्क बनाने का फैसला किया था फॉर जियो स्ट्रेटिजिक रीजंस, जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट किताब में डिटेल में बताया। मैं वो पूरी किताब भी प्रेजेंट करूंगा। तो सर खिजर यार टिवाना जो हैं बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, लेकिन बिल्कुल एंटी कम्युनल। आखिर तक वो जिना की और मुस्लिम लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते रहे। पाकिस्तान बनने के बाद आई थिंक ही वॉज मेंबर ऑफ सम असेंबली फॉर अ वाइल, बट ही रियलाइज कि ये तो, एंड ही डाइड आई थिंक इन द 1980s और समथिंग। सो दैट्स सर खिजर यार टिवाना। ये जो बीबीसी के कॉरस्पॉन्ड जो थे, इनका नाम है गुरजोत सिंह, जिन्होंने फिर बीबीसी के जो सर्विस है उसकी गुरमुखी में और अब उर्दू में भी वो जो पूरा मजमून है ना, मजमून इयन टालबर्ट की किताब पे है, और फिर मुझसे क्वेश्चन आंसर हैं अबाउट खिजर टिवाना, उनकी ज़िंदगी एंड ऑल दैट।
तो वो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, गुरमुखी में और उर्दू में जो गुरजोत सिंह ने जो छापा है, इट्स बीन पब्लिश्ड बाय बीबीसी, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और दोस्तों बात सुनो, अगर आप सच का सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितना झूठ मेरी किताबें लेके लोगों ने लाखों अपने मेंबर बना लिए हैं। यार मुझे तो आई हैव नेवर लर्नड हाउ टू रियली अपील टू पीपल। मेरा काम होता है, बातें दूसरे करते हैं यार। आई एम गोइंग टू नाउ प्रेजेंट माई बुक्स, ताकि ये जो है ना प्लेजरिज्म जो मेरे साथ हो रहा है ये ख़त्म हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ इट एनी मोर आफ्टर माई एक्सपीरियंस विद द एक्सप्रेस न्यूज़ वालों के साथ। So this is not going to continue. I am going to be more active with the work I have done. मेरा काम है तो मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। सो खिजर यार टिवाना आई कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट पंजाबीज, जिन्होंने आखिर तक यूनाइटेड पंजाब के लिए काम किया, लेकिन जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके हिंदुस्तान की तकसीम जो करवाई, उसमें ऐसे शरीफ लोगों की कोई जगह नहीं थी। So that's the story of Sir Khizr Hayat Tiwana. Thank you very much, my friends. All the best.